आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज। कॉलोनाइजर एक्ट और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के तहत किसी भी आवासीय कॉलोनी को विकसित करने वाले कॉलोनाइजर के लिए ये जरूरी है कि वो ग्राहकों को तय मानकों के आधार पर मूलभूत सुविधाएं दें। लेकिन मध्य प्रदेश सहित पन्ना जिले में भी कई ऐसे कॉलोनी डेवलपर और कॉलोनाइजर हैं जो बिजली, नाली, पानी, सड़क, पार्क जैसी अति आवश्यक सुविधाएं दिए बिना ही धड़ल्ले से प्लॉट बेच रहे हैं। रजिस्ट्री से लेकर बिक्री तक का पूरा काम दलालों के माध्यम से हो जाता है। जब कोई नई विकसित कॉलोनी रेरा एक्ट के तहत स्वीकृत और निर्मित नहीं होती तो ग्राहक को हाउसिंग लोन सहित ड्रेनेज और पीने के पानी जैसी मूलभूत आवश्यक सुविधाओं के लिए भटकना पड़ता है। नवीन विकसित हो रही अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करते हुए पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार ने 2 कॉलोनाइजर के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की है। पन्ना में स्थित करोड़ों की कीमती 4 एकड़ से अधिक भूमि को नगर पालिका में संबद्ध अटैच करने के आदेश दिए हैं। साथ ही इन कॉलोनी में आवासीय भूखंडों की रजिस्ट्री पर भी रोक लगा दी है। कलेक्टर ने बताया कि अब इन दोनों कॉलोनियों का विकास रेरा और टीएनसी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मानकों के अंतर्गत किया जाएगा, जिससे यहां भूखंड खरीदने वाले निवासियों को उचित मापदंड की सुविधा मिल सके। कलेक्टर ने ये भी कहा कि उन्होंने पूरे जिले के नगरीय निकायों KCMO को आदेशित किया है कि वे अवैध कॉलोनाइजरों के विरुद्ध प्रकरण बनाकर प्रस्तुत करें। राज्य शासन के निर्देश हैं अवैध कॉलोनाइजेशन रोके जाने के, और यदि कोई करता है तो उसमें दंडात्मक कार्रवाई करने के भी अधिनियम में भी प्रावधान है और उसके तहत रूल्स भी बने हुए हैं। और उन्हीं अधिनियमों और नियमों के अंतर्गत ही कार्रवाई करते हुए एक मामले में फ़िलहाल 2 अवैध कॉलोनी निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने का आदेश प्रसारित हुआ है। उसमें प्रावधान ये है कि यदि अवैध कॉलोनाइजेशन किया जाना प्रमाणित होता है तो पहले उस कॉलोनी को अनधिकृत कॉलोनी के रूप में घोषित किया जाना रहता है। पहले वो किया गया, लोगों की आपत्ति भी मांगी गई इस विषय में, तो कोई आपत्ति इस विषय में नहीं आई कि नहीं किया जाए, ऐसी आपत्ति नहीं आई, तो उनको उस कॉलोनी को अनधिकृत कॉलोनी घोषित किया गया। और तदुपरांत फिर एज पर लॉ आदेश प्रसारित किया है कि वो भूमि जो है कॉलोनी निर्माण वाले भूमि स्वामी की भूमि को नगर पालिका में अटैच किया गया है, और नगर पालिका अब उसमें वैध कॉलोनी निर्माण के संबंध में जो आवश्यकताएं रहती है, लेआउट बनाना, लेआउट पास करना, जो कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के निर्देशों और नियमों के अनुरूप रहता है, ये सब कार्रवाइयाँ, एस्टिमेशन करना और एक वैध कॉलोनी बनाए जाने के दिशा में आगे की कार्रवाई करना, ये नगर पालिका अब करेगी। तो ये इसमें कार्रवाई हो गई, और टिल फर्दर ऑर्डर उसमें भूखंड भी विक्रय नहीं होंगे, क्योंकि सब रजिस्ट्रार को भी तदाशय का आदेश की कॉपी भेजी गई है। लगभग कितनी होगी ये जमीन? 2-1 हेक्टर के करीब है, मुझे एग्जैक्ट एरिया तो अभी याद नहीं है, 2 हेक्टर करीब होनी चाहिए। इस भूमि पर अभी आधिपत्य नगर पालिका का आदेशित कर दिया है, संभवतः ले लेंगे वो, उनके पास आदेश की कॉपी पहुंच के शीघ्र ले लेंगे वो कब्जा। इसमें जितने नगरीय निकाय हैं उन नगरीय निकायों में अर्बन के जो CMOs हैं, उनकी टीम है, उनको भी निर्देश मैंने दिए हैं कि आप कोई भी अवैध कॉलोनी निर्मित होने की स्थिति आपको लगती है तो पटवारी से समन्वय करके उसके भूमि स्वामी के भूमि की जानकारी लेके और अवैध कॉलोनी निर्माण का जो केस अधिनियम के तहत तैयार किया जाता है वैसा तैयार कर। जी, हमारे कार्यालय में आदरणीय कलेक्टर महोदय जी के द्वारा जो आदेश पारित हुआ है तो वो प्राप्त हुआ है। अब चूंकि जो नगरपालिका की जो नियम संगत कार्रवाई होती है, हम जो भी दिशा निर्देश है और जो भी नियम संगत कार्रवाई वो आगे हम करेंगे। अब्दुल सलीम के खिलाफ नगरपालिका अधिनियम 339 का के अंतर्गत FIR दर्ज की गई है, जो कि FIR दर्ज होने के बाद विवेचना में ली गई है। विवेचना उसकी जारी है। ये तो पुलिस अभी आगामी क्या कार्रवाई करेगी? इसमें आगामी सभी दस्तावेज इकट्ठे करेंगे और आरोपियों की गिरफ्तारी से। मुख्य आरोप क्या है उनके विरुद्ध? उनके खिलाफ नगरपालिका के अधिनियम जो अवैध कॉलोनी निर्माण के संबंध में, उसके संबंध में उस पर एलिगेशन है। कितनी जमीन है और लगभग बाजारू कीमत कितनी है? ये ज़मीन के बारे में और कीमत के बारे में अभी स्पष्ट नहीं है। ये आगरा मोहल्ले में ज़मीन स्थित है, और बाजारू कीमत के बारे में अभी तक उसमें कोई ऐसा स्पष्ट आया नहीं है। बाकी इसमें विवेचना जारी है, विवेचना उपरांत जो भी होगा अवगत कराएंगे।